हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। इससे पहले हम लोगों ने देखे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स राजभाषा अधिकारी के लिए, जो मैं 2 पार्ट्स में आपके लिए लेके आया था। आज हम देखेंगे मार्च के पहले पार्ट, मतलब मार्च महीने के करंट अफेयर्स है, इसका ये पहला पार्ट चलेगा आज के वीडियो में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना आपके एग्जाम में बनती है, तो आप लोग इन वीडियो को जरूर देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मार्च के करंट अफेयर्स है, उसका पहला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बीपीडिया हमारा है, आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आई एग्जाम भी बीपीडिया सर्च करो, हमारे बीपीडिया पे आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बीपीडिया मिल जाएंगी, जैसे सूटेबल लगता है वैसे आप पढ़ लो वहाँ पे जा करके। तो इस तरीके से हमारी बीपीडिया बनती है, जहाँ पे आप लोग वीकली और मंथली जैसे भी चाहे वैसे करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, और ब्रॉड एरिया में जाकर के। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक दो फैक्ट बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी डिटेल में जानने के लिए और क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी उस महीने या उस वीक से, आप लोग बीपीडिया से होके जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, आई एग्जाम भी बीपीडिया सर्च करो, इस तरीके से बीपीडिया आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मार्च के महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 1, पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में डैश के लिए यूपीआई 123 पे नामक नई सेवा शुरू की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे नाम की एक नई सेवा शुरू करी है। आपको बताना है कि किन के लिए शुरू करी है, इन चारों या इन पांचों में से। यूपीआई 123 पे क्या है? आप लोग सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते होंगे अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से सारी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए इन सब के लिए आपको डिजिटल फोन चाहिए होता है, मतलब स्मार्टफोन एक तरीके से आपको चाहिए होता है। तो स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग वहां से तो अपना मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हुए, ताकि जो फीचर फोन वाले यूजर्स होते हैं वो लोग भी इस यूपीआई ट्रांजेक्शन का फायदा ले सकें, उसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, यूपीआई 123 पे नामक एक सेवा शुरू करी है। फीचर फोन यानी कि नॉन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ये शुरू करी है, ताकि वो लोग एक स्टेप और आगे लेके जा सके यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप शुरू किया। किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नॉन स्मार्टफोन यूजर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिजिटल इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि अगर आप लोग आरबीआई ग्रेडेड राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक कदम आगे और लेके जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ये राजभाषा के लिए ही। ऑब्वियसली आप लोग को वहां पे जाके एक्चुअल प्राइस पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है RBI42। इसको डालते ही आपको 42% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जो प्राइस आपके सामने आएगा आपको वो पे करना है। ठीक है, एक बेहतरीन सा कोर्स है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, तो आपको मेरे ख्याल से जरूर एनरोल करना चाहिए इसमें, और एक अच्छा सा कोर्स आप लोग अवेल अपने लिए कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? वीडियो लेसन आपको मिलेंगे, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस आपको इसमें दी जाती है। तो इतनी सारी खासियत के साथ एक बेहतरीन ये कोर्स है, आप लोग इसके लिए जरूर जा सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी कि BOM ने हाल ही में महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर उनके सहयोग से डैश में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए। ये बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके बैंक सखी लॉन्च किया है, जो कि एक प्रोग्राम इनका, इसको लॉन्च किया है। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया आपको ये बताना है। प्रोजेक्ट बैंक सखी क्यों लॉन्च किया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये किया गया है, यहीं पे क्वेश्चन आपको बता दिया गया कि ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए जहां पे भी किया गया इनमें से, वहां के लोगों को डोर स्टेप पे या उनको हैसल फ्री तरीके से क्या कर सके, अपना बैंक अकाउंट खोल सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, उस चीज के लिए प्रोजेक्ट बैंक सखी अभी लॉन्च किया है BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा के लोगों को हैसल फ्री बैंक ओपनिंग सर्विस देने के लिए और ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के डोर स्टेप में ये सर्विस लॉन्च की है BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, आंसर आपको दिख जाएगा यहाँ पे साइड में, उड़ीसा। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आज का। डैश ने देश भर के रेल स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं IRCTC, के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है।
काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इसका बहुत छोटा सा है कि आईआरसीटीसी ने और इसने मिलकर अभी क्या किया है, आपका स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवा प्रदान करने के लिए अभी वो किया है। ठीक है, तो किसके साथ, सॉरी, इसमें से किसके साथ मिलकर किया है, आईआरसीटीसी ने, और किसने मिलकर के ये सुविधा अभी लॉन्च करी है, इसको किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताकि जैसे आपने देखा होगा, आप लोग मेट्रो में जब सफर करते हैं तो वेंडिंग मशीन होती है, आपको कहीं टिकट काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका स्मार्ट कार्ड होता है, उसको रिचार्ज करो, उसके माध्यम से भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर वेंडिंग मशीन में जाओ, वेंडिंग मशीन में जाके आप लोग टोकन ले सकते हैं और ये सब कुछ आप वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ बार बार टिकट काउंटर पे ना जाना पड़े। तो वही वेंडिंग मशीन ये लोग यहाँ पे भी करना जा रहे हैं सब जगह आईआरसीटीसी के साथ मिलके। तो कौन इसमें इसको पार्टनरशिप दे रहा है, भारत पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या नन ऑफ दिस? तो इसमें पार्टनरशिप दे रहा है कौन, पेटीएम। पेटीएम और आईआरसीटीसी मिलके एटीएम, जो एटीवीएम है, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन होती है, इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे डिजिटल टिकट ले सके, टिकट काउंटर पे ना जाना पड़े, आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं खुद ही, उसी के माध्यम से आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप लोग मेट्रो में करते हैं ऑब्वियसली वैसे ही। ठीक है, तो किसके साथ, पेटीएम और आईआरसीटीसी, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है, ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, जर्नी टिकट ले सकते हैं, अपने टिकट्स रिन्यू देयर सीजनल टिकट्स आप लोग कर सकते, रिचार्ज स्मार्ट जो कार्ड होंगे आपको आपके, उसको रिचार्ज कर सकते हैं आप लोग। ये सारी चीजें वहाँ पे बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है डैश, यानी कि इनमें से किसने पालतू कुत्तों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा डॉग हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा की है? जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए एक हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है, इनमें से आपको ये बताना है। तो बजाज एलियांस ने करी है, एजियो ने करी है, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी ने करी है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने करी है, या स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने करी है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने की है, कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा भी इन्होंने करी है। इसमें 323 रुपए से प्रीमियम आपका शुरू हो जाएगा, आप लोग आगे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे जो कम रेंज का कौन सा है, 323 रुपए का प्रीमियम है। क्या क्या चीज़ में, टर्मिनल इलनेस, सर्जरी वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन या मोर्टेलिटी, ये सब सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी, इन सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस आप उनका कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर जनरली याद रखेंगे इसके आंसर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर डैश में, यानी कि इनमें से किस में स्थापित करने की घोषणा की है? यह भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक ये लॉन्च या लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले भारत में इसके 3 डेटा सेंटर ऑलरेडी हैं माइक्रोसॉफ्ट के। कहाँ कहाँ पे है आपको, एक चेन्नई में है, पुणे में और मुंबई में है, और अब ये चौथा आपका यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो कहाँ पे लगाने जा रहे हैं आपको ये बताना है, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद या गुरुग्राम में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में चौथा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर बनेगा इंडिया में, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा होगा, और 2025 तक इसको चालू कर दिया जाएगा, ऐसी बात इसमें की गई है। ठीक है, पुणे, मुंबई और चेन्नई में ऑलरेडी 3 इसके हैं पहले से। आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए ब्रांड का अनावरण किया है, नया ब्रांड उन्होंने अनवील किया है। आपको बताना है कि वो कौन सा है, वायमो या ट्रैक्टर, वीडा, जूक्स या अराइवल, इन पांचों में से कौन सा ब्रांड अभी इन्होंने किया है, किसने, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इन्होंने किया है कौन सा आपका, वीडा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वीडा। वीडा का मतलब क्या होता है, लाइफ या जीवन होता है। ये किया हीरो मोटोकॉर्प ने, वीडा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वीडा मतलब क्या होता है, लाइफ, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? जो यूजीसी होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपके यूनिवर्सिटीज के लिए कानून वगैरह जो काम करते हैं, तो उन्होंने NAAC के लिए, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलुरु, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए क्या किए हैं, अभी उनको अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया, ये आपको बताना है। TS रामाकृष्णन, अक्षय विधानी, जगदीश कुमार भूषण पटवर्धन या नितिन चक। आपको बताना है कि इनमें से किसको अभी इसके नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूजी से क्वेश्चन
आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भूषण पटवर्धन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पे देखेंगे भूषण पटवर्धन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि NAAC ये कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको किया गया था 5 सितंबर 1994 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डैश ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की, तो बिना विज्ञापनों इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के कई ऐप और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। इसका क्या मतलब है कि इन पांचों में से किस कंपनी ने अभी एक प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करी है, जिससे होगा क्या कि आप जैसे कोई ऐप चलाते हैं या गेम्स खेलते हैं तो बीच में एड्स आ जाते हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, तो वो एड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इनमें से किसने, उसका नाम क्या है प्ले पास सब्सक्रिप्शन, उस सिस्टम का जो कि इन्होंने लॉन्च किया उसका नाम है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको कोई एड्स उसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो किसने ये शुरू किया है अभी आपको बताना है। मेटा, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने अभी प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करी है, ताकि आप लोग कोई ऐप चलाते हैं या फिर अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको वहां पे कोई ऐड देखने को ना मिले, कोई व्यवधान आपके लिए उत्पन्न ना हो उसके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 का विषय क्या था, जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। डेज एंड थीम का क्वेश्चन। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। तो इस बार इसकी थीम क्या थी ये आपको पूछी जा रही है। थीम क्या थी? थीम थी इस बार की ये वाली, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, की पारिस्थितिकी के रिस्टोरेशन के लिए जो की स्पीसीज हैं उन सबको रिकवर करना है। तो ये इस बार की इसकी थीम थी, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये 68 था इस बार का, और 20 दिसंबर 2013 एट इट्स 68 सेशन द यूएनजी, जो यूएनजी का 68 सेशन था जो 2013 में हुआ था, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हम लोग 3 मार्च को हमेशा क्या मनाएंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया था, यूएनजी के 68 सेशन में 2013 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस, यूरोपीय सहयोगी और कनाडा प्रमुख रूसी बैंकों को इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट से हटाने पर सहमत हुए। 2014 में परमाणु कार्यक्रम के विकास के बाद किस देश को स्विफ्ट से हटा दिया गया था? द यूएस, यूरोपियन अलाइज एंड कनाडा एग्री टू रिमूव की रशियन बैंक्स। रशिया यूक्रेन का भी चल रहा था, अभी चल रहा ऑब्वियसली। तो यूएस, यूरोपियन अलाइज और कनाडा, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रशिया के बैंक्स को एक जो पेमेंट मैसेजिंग ऐप है एक तरीके से स्विफ्ट है, उससे हटाने का प्रस्ताव रखा, उससे हटाने की बात करी उन्होंने अभी हाल ही में। अब ये पूछ रहे हैं कि 2014 में किस कंट्री को इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि ये जो कंट्री थी अपने देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रही थी, उसकी वजह से उस कंट्री को स्विफ्ट जो इनका प्लेटफॉर्म उसे हटाने की बात करी थी, किस कंट्री को इन लोगों ने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस कंट्री को किया? नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल, चाइना, पाकिस्तान। तो किसको किया गया था? ईरान को। ईरान अपने यहाँ पे न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से इसको वहां पे क्या किया गया 2014 में स्विफ्ट से हटा दिया गया। स्विफ्ट क्या चीज है? एक तरीके जो हमारे जितने भी देश हैं दुनिया में, वो सारे के सारे जब ट्रेड करते हैं तो पैसे भी चुकाते हैं ऑब्वियसली, तो उन सबका जो डेटा रहता है कि किसको कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, किस तरीके से होगा, ये सारे एक तरीके से एप्लीकेशन ही समझो इसको, उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर है ये, उसके माध्यम से होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विफ्ट बोलते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है, ऐसे इन सबका स्विफ्ट होता है। तो अगर कोई देश इससे हटा दिया जाएगा तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी कि वो किसी भी देश के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगा। तो स्विफ्ट से हटा दिया गया था पहले 2014 में, किसको? ईरान को। और अभी किसको हटाया गया? रशिया के बैंक्स को हटाया गया था। एक तरीके से ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, पेमेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो कि देश जो होते हैं वो यूज करते हैं जब लोग ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस लॉन्च की गई, जिसे ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के सहयोग से शुरू किया गया। भारत में पहली एक स्ट्रीट एनिमल्स एम्बुलेंस शुरू की गई है, जो कि 4 पाव के सहयोग से शुरू की गई है। अब ये 4 पाव क्या है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है 4 पाव, इसके सहयोग से शुरू किया गया है। आपको ये बताना है कि कहाँ पे शुरू किया गया है इस समय पे। उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना या ऑप्शन नंबर ई पे आपका तमिलनाडु। सही आंसर से क्या हो जाएगा? आपको साइड लिखेगा आपको ऑप्शन नंबर ई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला क्या किया गया है? स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2022 के साथ आया है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। किस शहर ने 2021 में UHNWI की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? आपको ये बताया कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट आती है, इनकी 2022 में वेल्थ रिपोर्ट आई, जो कि 2021 के साल को ध्यान में रखते हुए आई है 2022 में। तो जो 2022 की रिपोर्ट आई इसमें ऑब्वियसली 2021 का डेटा है। तो 2021 में विश्व स्तर पर जो अरबपतियों की वृद्धि हुई है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बिलियनर्स बड़े हैं, तो उनमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है, इनका ऐसा बोलना है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भारत के कौन से शहर में सबसे अधिक इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, भारत के किस शहर में दर्ज की गई है, आपको ये बताना है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद या दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु भारत का ऐसा शहर है जहां पे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनर्स की संख्या में वृद्धि हुई 2021 में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कितनी हुई, जो पूरे वर्ल्ड में वृद्धि हुई उसके, तो यहाँ पे कितनी हुई? 352 बिलियनर्स। और इसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पर है इंडिया में, जहाँ पे 210 बिलियनर्स, और मुंबई में 1596 बिलियनर 2021 में इतनी वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन ही बन सकता है, ये आपको देख लेना है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? नाइट फ्रैंक रिलीज करता है, 2022 में आई, जो कि 2021 के डेटा को ध्यान में रखते हुए आई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST बोलते हैं इसको, भारत सरकार के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको CII बोला जाता है, DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28 संस्करण की मेजबानी कर रहा है। यानी कि DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसका 28th एडिशन है। 2022 में प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के लिए भागीदारी के देश कौन सा है, आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी DST और CII का 28th एडिशन हुआ, तो इसमें इंडिया के साथ साथ किस देश के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया ने इसको अभी क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेपाल, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या थाईलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर इसमें पार्टनर कंट्री थी, जिसके साथ मिलकर DST CII इस समिट को, जो कि 28th एडिशन था, इसको किया गया ऑर्गेनाइज। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे? भारत में पहली बार हुआ था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि NIOT है, चेन्नई ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। ये दोनों मिलके ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इन्होंने किया, मतलब जो वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? इस ओशियन 2022 की थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी क्या थीम है, किस थीम पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया IIT मद्रास और NIOT के द्वारा? इसकी थीम थी आपकी कौन सी? इसकी थीम थी आपकी स्केलिंग अप, ये नहीं थी लेट्स सी आवर फ्यूचर टुगेदर, इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन, या आवर ओशियन आवर लेगेसी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। इस थीम के ऊपर इस ओशियन समिट 2022 को किया गया, ओशियन 2022 को। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 10 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? CISF की वर्षगांठ मनाई गई 10 मार्च 2022 को। तो कौन से नंबर की वर्षगांठ थी इस बार की, ये आपसे पूछा जा रहा है। CISF, ठीक है, जिसको बोले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, जो आपने स्टेशन में अक्सर देखी होगी, मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, वही। तो 53rd थी CISF की ये एनिवर्सरी, 10 मार्च 2022 को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चन आपके रहे होंगे, जो कि मार्च के महीने से थे। इसका पार्ट 1 था, इसका एक और पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि अगेन मार्च के महीने से होगा। वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में साबित होने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बैंक से रिलेटेड, तो आप लोग अलग अलग तैयारी जरूर करते होंगे उसकी, जो भी एग्जाम आएगा आप उसकी तैयारी करते होंगे। तो इन सबको कंबाइन करते हुए आई एग्जाम भी आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया है, जिसका नाम रखा गया है अल्टीमेट बी बैंकर। आप किसी भी बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी जहाँ पे बैंकिंग का सिलेबस आता है, वो सब आपको एक स्टॉप पे मिल जाएगा, जो कि है अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आकर के आपको काफी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है। इसकी जो मेन थीम है, जो आपको काफी सही लगेगा, 100% सिलेक्शन आपको इसमें दिया जाएगा। अगर आपका 100% सिलेक्शन नहीं होता है 2 साल के अंदर, तो आपको इसमें फुल फी रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, 100% सिलेक्शन में ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए मेन क्या है, 100% सिलेक्शन है। फी रिफंड तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन
आपके लिए ज़्यादा मैटर क्या करता है, 100% सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, या हमें आप लोग डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको साइड में दिखाई देंगे। 24/7 मेंटर सपोर्ट मिलेगा आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे 150 प्लस, चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे आपको 200 प्लस, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी आपको, मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा, सरप्राइज टेस्ट होंगे आपके, आस्क्ड आउट फीचर इसमें स्पेशली है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ आपका ये अल्टीमेट बी बैंकर है जिसके लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमें कॉल करिए, यहाँ पे ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं, आपको और जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर सकते हैं। मैं आपके साथ फिर आऊँगा अगले मार्च के पार्ट 2 के साथ, करंट अफेयर्स राजभाषा के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए आप लोग बीपीडिया को जरूर रेफर करें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाती हैं, और अन्य वहाँ पे न्यूज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियोज़ में क्या मिलता है आपको, क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, वो आप ये वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप सभी लोग अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखिएगा, अपना ध्यान रखना। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।